ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति व महिमा। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिवजी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और कहा कि मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गौतम तुम तो निर्दोष हो, यह सब उन पाखंडी मुनियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। ऋषि बोले कि मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। भगवान शंकर ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई और प्रणाम किया। गौतम ऋषि बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हो, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरी नरकों से रक्षा कीजिए। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। गंगा जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इस पर भगवान शंकर ने कहा, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो तभी संभव है जब आप पार्वती जी के साथ शरीर धारण कर यहाँ मेरे समीप रहें। संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी तो पुष्कर राज सरोवर, गंगादि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी हैं। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगी। अब गौतम ऋषि से शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। इस पर गौतम ऋषि आश्चर्यचकित हो गए और गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आप उन पर कृपा करें, जो मेरे विरोधी हैं उन्हें भी दर्शन दें। तब आकाशवाणी हुई, हे मुनिवृंद, दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी, आप अपने पापों का प्रायश्चित करें, उसके बाद मेरे दर्शन करें। आप 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। इस आकाशवाणी को गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुना। इस पर उन्होंने गौतम जी के चरणों में गिरकर अपराधों की क्षमा मांगी और ब्रह्मगिरी की एक एक कर सारी परिक्रमाएं की। उसके बाद उन्हें गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उस स्थान का नाम कुशावर्त पड़ गया।